जब लाइन एक बार लोअर बैंड के नीचे आ जाए तो आप तब तक पुटों का ही सौदा ऑन रखेंगे। मैं तो पूरे पूरे पैसे घर आ रहे हैं, मतलब जीरो रिस्क है। सो दिस वाज माय फ्रेंड अ स्ट्रैटेजी, हिट एंड लीव, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी दोनों पे लगाइए, हर हफ्ते पैसे कमाइए, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट कीजिए, आपको रेगुलर प्रॉफिट्स आएंगे। यस यू विल गेट रेगुलर। और इसमें वो भी नहीं है गिर गया, वापस आ गया, रिवर्स हो गया, मुड़ गया, तड़ गया, कुछ नहीं करना। हिट एंड फॉरगेट, हिट एंड फॉरगेट। अगर आप ध्यान से देखें, दिस स्ट्रैटेजी इज 1:3, 1 रुपया जाने के लिए 3 रुपये आने के लिए। दैट्स द बेस, दैट्स द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। और हमें ये भी देखना है कि हमने जो प्रीमियम पे किया है वो हम वापस रिसीव कर लें। भाई यही तो सबसे बड़ा बेस होता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, कि पेड प्रीमियम वापस आ जाए। जितना आपका टोटल डेबिट है उससे ज्यादा का लॉस कभी पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रैटेजी में। अब आप दोनों तरफ बना के बैठ जाइए, बाजार एक तरफ भी आपके फेवर में आ गया तो आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से रिसीव हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी, अ वीकली हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी। मारिए, भूल जाइए, पैसे उठाइए एवरी वीक। यस, ये स्ट्रैटेजी आपको पावर देती है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेड कीजिए और सीधा फाइनल एक्सपायरी पे आइए और अपनी पोजीशन चेक कर लीजिए। तो if you really want to understand this strategy, then keep watching this video till end. So my friends, before we start this strategy, again the same request कि आप हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स को बताइए ताकि वो बाजार में रियल नॉलेज एक्वायर करके रियल पैसा कमा पाए। विद दिस रिक्वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रैटेजी। पहली चीज, ये स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्लाई होगी, स्टॉक्स में अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है। अब अगर इस स्ट्रैटेजी का बेस समझना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, हम एक चार्ट लगाएंगे निफ्टी का। तो वी आर प्लेसिंग द चार्ट ऑफ निफ्टी। एक लाइव चार्ट हमें निफ्टी का लगाना होगा और ये निफ्टी का हमारे सामने 1 डे का चार्ट आ गया है। हम इस 1 डे चार्ट को 1 वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। अब हमें यह समझना है कि 1 वीक में निफ्टी अप्रोक्सीमेटली कितनी मूवमेंट करती है। यस, कितना मूवमेंट निफ्टी एग्जिबिट करती है। जैसे अगर मैं इस कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूं और इसका ओपन और क्लोज देखता हूं, हाई से इंटरेस्ट नहीं है, ओपन एंड क्लोज 15,877 एंड 15,293। आप देख सकते हैं ओपन इज 15,877 एंड क्लोजिंग इज 15,293। मोटा मोटी 15,300 मान सकते हैं एंड 15,900 मान सकते हैं। तो 600 पॉइंट की मूवमेंट ये रेड कैंडल एग्जिबिट करती है। अगली कैंडल लेते हैं 15,334 एंड 15,699। मोटा मोटी ये अप्रोक्सीमेटली 500 टू 550 पॉइंट्स की मूवमेंट है। अगर मैं इस कैंडल को कंसीडर करूं 15,926 एंड 15,752, बहुत छोटा मूवमेंट है, 200 से 250 पॉइंट का। इस वीक कंसीडर करते हैं 15,700 एंड 16,220, अगेन 500 पॉइंट्स का मूवमेंट है, इसमें बहुत छोटा मूवमेंट है, ओनली 100 पॉइंट्स। इस कैंडल को कंसीडर करते हैं 16,150, 16,700, तो इट्स अ मूवमेंट ऑफ ओनली एंड ओनली 550 पॉइंट्स। अगर आप सारे दिनों का एक एवरेज, सारे वीक्स का एक एवरेज निकालते हैं, मतलब अगर आप एक डेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वी विल कंसिडर 1 मंथ डेटा टू बी गुड एनफ, एक महीने का एवरेज, क्योंकि निफ्टी हर बार वही एवरेज मेंटेन करती है, ना कम ना ज्यादा। तो आप ये कह सकते हो कि सर निफ्टी का एवरेज मूवमेंट 400 से 500 पॉइंट के बीच में होता है। 400 टू 500 पॉइंट्स का निफ्टी का एवरेज मूवमेंट है और हम उस एवरेज मूवमेंट को अगर ट्रेड कर पाए रिस्क फ्री, किस साइड ये भी भूल जाते हैं, एंड विद अ लिमिटेड रिस्क, वेरी लिमिटेड रिस्क बट अ गुड पोर्शन और गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
तो इस स्ट्रैटेजी का बेस अभी आपने समझा, दैट इज हमें ये समझ में आया अभी कि निफ्टी एवरेज मूवमेंट ऑन अ वीकली बेसिस क्या करती है। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी का भी निकाल सकते हो कि बैंक निफ्टी का एवरेज वीकली मूवमेंट क्या है। बेस्ड ऑन दैट हम अपनी स्ट्रैटेजी को प्लॉट करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हम एक बात मान के चलते हैं कि निफ्टी का एक एवरेज मूवमेंट 400 से लेकर 500 पॉइंट्स के बीच का होता है। पहले कोरोना से पहले तो ये मूवमेंट कुल 200-300 पॉइंट्स का था, अब थोड़ा सा ज्यादा होने लगा है, यह सब थोड़ा सा ज्यादा होने लगा है। लेकिन हम एक फेयर एनफ सिचुएशन मान सकते हैं कि सर 400 पॉइंट की मूवमेंट अगर एनकैप्सुलेट कर ली जाए तो मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस कैन बी टैकल्ड। इस बात को समझिएगा। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ऑन द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो माय फ्रेंड्स, अब इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है हमें ये समझना है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ये। स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट करेंगे फ्राइडे, एवरी वीक फ्राइडे 9:30 पर, 9:30 बजे। फ्राइडे 9:30 बजे आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे। आप फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, क्योंकि ये वीकली ट्रेडेड स्ट्रैटेजी है, फ्राइडे 9:30 पर मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कहां है, वेयर इज द स्पॉट, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी। आपके पास एवरेज मूवमेंट पहले से है 400 to 500 पॉइंट। जहां पर भी स्पॉट खड़ा हो नियरेस्ट पॉसिबल या एट द मन, लेट सपोज अगर बाजार खड़ा है जस्ट फॉर एग्जांपल 16,900, तो आप 16,900 ही ले लो। और अगर बाजार खड़ा है 16,925 फॉर एग्जांपल, स्पॉट यहां पर है, तो आप कुछ भी ले लो, 16,950 ले लो या 16,900 ले लो। मेरा प्रेफरेंस ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ, यानी कि अगर बाजार, मेरी बात समझिएगा इस जगह, मेरा प्रेफरेंस, जैसे आप पूछते हैं वैसे तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन माय प्रेफरेंस कि अगर बाजार 16,925 16,925 खड़ा है तो आप ऊपर की तरफ 16,950 की कॉल से इसकी शुरुआत करो और नीचे की तरफ 16,900 की पुट से। ये सौदा दोनों तरफ बनेगा, क्योंकि इसमें हम कभी भी ये अज्यूम नहीं करेंगे कि इस वीक बाजार गिरेगा या इस वीक बाजार बढ़ेगा। हमें ये अजम्पशन कभी नहीं लेना, कभी भी ये अजम्पशन लेना ही नहीं है कि बाजार बढ़ेगा या गिरेगा। वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट। अब मान लीजिए आपने 16,950 की कॉल और पुट दोनों बाय करनी है, दोनों बाय करनी है। नाउ दैट्स अ बिग रिस्क। आप एक ठीक ठाक प्रीमियम पे करोगे, तो अब इस सौदे को हम स्क्रीन पर लगाएंगे। हम इस स्क्रीन पे, इस सौदे को स्क्रीन पे लगा के लाइव मॉनिटरिंग में लेकर जाएंगे। तो बाजार खड़ा है 16,834, आप देख सकते हो निफ्टी। तो आज के हिसाब से हम अगली एक्सपायरी लेंगे। मैं आपको समझाने के पर्पज से कह रहा हूं। ऑप्शन इंडेक्स लगाया मैंने, निफ्टी लगाई, निफ्टी खड़ी है 16,835, तो मैं कॉल लूंगा ऑफ 6 अक्टूबर, दैट इज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, 16,850 की कॉल अगले हफ्ते चली गई, और पुट लूंगा अगेन एक स्टेप नीचे, दैट इज 16,800 की पुट अगेन ऑफ 6x। अब आपने ये दोनों प्रोडक्ट खरीद लिए, आपने ये दोनों प्रोडक्ट्स खरीद लिए, 16,850 की आपने कॉल खरीद ली और 16,800 की पुट खरीद ली, जिसमें आपने एक प्रीमियम पे कर दिया अप्रोक्सीमेटली 185 रुपीस। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं आपने खरीद ले। तो हम वापस अपनी शीट पे चलते हैं जहां हमारा एक्सप्लेनेशन था। हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को 185 रुपीस में खरीद लिया, बाय हो गए। अब आपको ये डर है कि भैया ये पैसा मेरा चला जाएगा, जीरो भी हो सकता है, इस पैसे की रिकवरी उठानी है किसी भी तरह। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आपको पता है कि निफ्टी 400 पॉइंट का इन एवरेज मूवमेंट दे देती है, तो इसमें पहला 200 जोड़ेंगे, ये फिक्स है, दूसरा 200 जोड़ेंगे, तो 16,950 प्लस 200 comes out to be 17,150 and 17,350, 200 प्लस 200 प्लस, इन दोनों स्ट्राइक्स को लगा के आप सेल कर दो। ये जब आप सेल करोगे तो मोटा मोटा इस प्रीमियम का मोर देन 80% आप वापस रिसीव कर लोगे। ये मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा अब इसका इंटरेक्शन। 16,000 सॉरी, माय अपोलॉजीज, यहां मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, दैट इज वाई यहां गड़बड़ हो गई। सो वील हैव टू चेंज इट, हमने चेंज नहीं किया। हो जाता है कभी कभी, सो वी हैव टू जस्ट रब इट।
तो ये एग्जाम्पल की वजह से गड़बड़ हुई है। तो मार्केट कहाँ खड़ा था हमने वो देखना था। तो हमने 16,850 और 16,800 की पुट खरीदी थी एग्जाम्पल में, जो अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा था। और तो हम 17,050 की एक कॉल सेल करेंगे, बट ये होनी फ्राइडे 9:30 पे है, आज नहीं। एंड 17,250 की एक कॉल सेल कर देंगे, दो कॉल सेल करेंगे पैरेलली। और नीचे की तरफ पुटों में भी 16,600 और 16,400 की पुटे सेल कर देंगे। अब हम इन दोनों को स्क्रीन पे लाइव लगाएंगे। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएं? तो डाउनलोड कीजिए IBDM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो 16,850, तो हमें चाहिए कॉल ऑफ 17,050 इन केस ऑफ निफ्टी, ठीक है, जो चल रही है अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज के आसपास। और हम 17,250 की कॉल की तरफ चले जाएंगे, विच इज लिंकिंग एट 46 रुपीज। अगर आप इन दोनों को बेचते हैं तो करीबन 146 से लेकर 147 यानी 146 से 147 रुपीज रिसीव बैक कर लेते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द पेड वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अब आपका डर ये आता है यहाँ पर कि भैया एक कॉल नेकेड हो गई और बाजार ने अगर ट्रेंड ले लिया तो ये नेकेड कॉल मुझे लॉस दे सकती है। तो और 200 पॉइंट ऊपर जाइए, दैट इज 17,450 की एक कॉल एडिशनल बाय कर लीजिए। तो हम फिर से ऊपर चलेंगे अपनी शीट पे और हम शिफ्ट एंटर लेकर 17,450 की कॉल लगाएंगे, विच इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 19 रुपीज। इसे हम खरीद लेंगे। तो अब कॉलों की सिचुएशन हम पूरी समझ लेते हैं। ये पूरी हमारी कॉलों की सिचुएशन हमारी बन गई। पोजीशंस बदलती भी जा रही हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक प्राइस अज्यूम करके चलेंगे 185, 48 एंड 19। तो आपने 185 में इसे बाय किया, इसे 100 रुपीज में सेल किया, इसे 47 रुपीज में सेल किया और इस प्रोडक्ट को आपने बाय किया 19 रुपीज में। अब हम एक एक्सेल खोलेंगे और इस सिचुएशन को लाइव समझेंगे कि बाजार में वर्स ऑफ सिचुएशन क्या हो सकती है अगर बाजार मेरी एक्स क्वांटिटी को क्रॉस कर गया। तो 16,850 की आपने कॉल बाय की है एट अ प्रीमियम ऑफ 185 रुपीज, यानी ये 185 रुपीज आपकी जेब से चले गए। फिर आपने 17,050 की एक कॉल सेल कर दी, ये 100 रुपए आपकी जेब में आ गए, रिसीव हो गए। ये 100 रुपीज आपने रिसीव कर लिए हैं, राइट। सो रिसीविंग इज पॉजिटिव, पेड इज नेगेटिव। 17,250 आपने अगेन 47 रुपीज में सेल की और 17,450 आपने खरीदी है, तो -19। ये पूरी आपकी सिचुएशन आ गई। और अगर मैं इन चारों को जोड़ूं तो इट्स अ टोटल डेबिट ऑफ 57 रुपीज। 57 रुपीज का डेबिट है, 57। कुछ भी कर लो बाजार को 16,850 से नीचे बंद कर दो, ऊपर बंद कर दो, कहीं पे भी ले जाओ, आपको 57 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। 57 से ज्यादा का लॉस आपको कभी नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो। लेकिन हमें टैकल करना है एक स्पेसिफिक लोकेशन, तो हम अलग अलग लोकेशंस को कैटर करेंगे। अब मैं आपको अलग अलग लोकेशंस की प्रोबेबल क्लोजिंग पे ये दिखाऊंगा। मान लीजिए बाजार 17,051 हो जाता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब आपको इस ट्रेड को हिट करने के बाद सीधा एक्सपायरी के दिन आना है, थर्सडे 3:15, उससे पहले आना ही नहीं स्क्रीन पे। दैट्स द वे ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो 185 का प्रोडक्ट आपका 200 रुपए का हो चुका है, तो यहां पर 15 रुपए रिसीव होंगे, ये 100 भी मिलेंगे, ये 47 भी मिलेंगे और ये 19 रुपीज आपकी जेब से चले जाएंगे। तो यू विल मेक अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट राइट ओवर हियर, 143 पॉइंट्स। वाओ, व्हाट अ ग्रेट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कि बाजार अगर 17,150 बंद हो गया, 100 पॉइंट ऊपर, राइट, 100 पॉइंट्स ऊपर, प्रोबेबल है, हमें तो बाजार की मूवमेंट को कंसीडर करना है। ये वाला प्रोडक्ट जो आपने खरीद रखा था, ऑब्वियसली 16,850 का 16,150, ये 300 रुपए का हो जाता है, -185, तो इसमें 115 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट 0-0 हो जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। ये 47 पूरे रिसीव हो जाएंगे और ये 19 रुपीज आपकी जेब से चले जाएंगे। अगर मैं स्टिल टोटल करूं
तो यू आर इन प्रॉफिट, यानी करंट प्राइस से 300 पॉइंट तक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब हम बात करते हैं 17,250 बाजार आ जाए तो 17,250 भी बाजार आ सकता है। उस केस में 16,850 का जो प्रोडक्ट है दैट बिकम्स इन द मनी बाय 400 पॉइंट्स, राइट। 400 माइनस 185 गिव्स मी 215। यहां पर 17,050 का प्रोडक्ट, ये भी 200 रुपए से इन द मनी हो जाएगा, यहां पर मुझे 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। बट ये 47 मुझे पूरे रिसीव हो जाएंगे और ये 19 मेरी जेब से चले जाएंगे। तो आप देखिए बाजार में 400 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, लेकिन आप प्लस हो 143। अब हम बात करते हैं बाजार 17,350 आ गया, तो यहाँ पर 315 माइनस 200, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट अब 100 रुपए से इंदा मनी हो गया है और यहाँ मेरे को माइनस 53 रिसीव हो जाएंगे ऑब्वियसली, और ये वाला प्रोडक्ट स्टिल जीरो हो जाएगा तो माइनस 19। So still I am standing at a profit only 43 points, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बाजार 17,450 आ जाता है तो ऊपर की तरफ, ठीक है, विच इज द लास्ट लेग बॉट, तो यहाँ पर 415, यहाँ माइनस 300, यहाँ माइनस 153 और ये माइनस 90, ये तीनों रिसीव होते हैं आपको एक साथ बैक टू बैक, कुछ नहीं कर सकते, ये बाजार का रूल है। माइनस 57 और आपका यही टोटल था, ध्यान दीजिए। अब आप बाजार को कहीं ले जाते रहो ऊपर, आपको 57 से ज्यादा का लॉस है ही नहीं, जहां मर्जी ले जाओ। अब मैं आपको इसका आगे का टोटल दिखाता हूं। अब आपने ये एक सिचुएशन देखी, 17,550, 515 माइनस 400 माइनस 253, लेकिन इस केस में यहां पर ये वाला प्रोडक्ट आपको पैसे देगा प्लस 81, यानी बाजार में अब कुछ भी होता रहे आपको 57 से ज्यादा का लॉस नहीं है। लेकिन हमने एवरेज पता किया था कि एवरेज मूवमेंट बाजार का 400 से 500 पॉइंट है। अब आप देखिए 16,850 से बाजार अगर 600 पॉइंट चल जाता है और 600 पॉइंट ऊपर क्लोज हो जाता है, चल भी नहीं जाता, क्लोज हो जाता है, क्लोज, तो आप लॉस में निकलोगे, विच इज वेरी लिमिटेड 57 पॉइंट्स बस। लेकिन अगर आपके फेवर में आ जाता है तो आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट। अब आपने यही एवरेज मूवमेंट टैकल किया था, यही एवरेज मूवमेंट आपने टैकल किया था। अब यही पोजीशन आपको पुटों में भी बनानी है, जैसे आपने, क्योंकि हम ये नहीं अंदाजा लगाना चाहते कि बाजार गिरेगा बाजार चढ़ेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, हम नहीं है इंटरेस्टेड। हो सकता है आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड जानने में कि बाजार गिरेगा या बढ़ेगा, क्योंकि बार बार पोजीशन प्लस माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। तो अगर आप दोनों तरफ बना लोगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो आपने 16,800, आपने फिर पुटों से इसे बनाया, तो आपने 16,600 की एक पुट आपने बेची, 113 रुपए यहां से आ गए, और 16,400 की भी एक पुट आप बेचेंगे तो आपको 61, इसमें तो पूरे पूरे पैसे घर आ रहे हैं, मतलब जीरो रिस्क है, देख रहे हैं, पूरे पैसे घर आ रहे हैं पूरे। और अब आपको फाइनली हेज करने के लिए 16,200 की एक पुट और खरीदनी पड़ेगी, विच इज 34 रुपीज। तो लेट्स बी लॉजिकल, इसमें जो मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, हम समझते हैं 34-35 रुपए के आसपास हो सकता है। जितना आपका टोटल डेबिट है उससे ज्यादा का लॉस कभी पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रैटेजी में। अब आप दोनों तरफ बना के बैठ जाइए, बाजार एक तरफ भी आपके फेवर में आ गया तो आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से रिसीव हो जाते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी का बेस क्या है, देखिए ये चाहे निफ्टी में बनाइए चाहे बैंक निफ्टी में, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द बेस ऑफ द स्ट्रैटेजी इज द कैलकुलेशन कि वीकली बेसिस पे निफ्टी कितना मूवमेंट करती है। अगर उससे ज्यादा मूवमेंट आता है तो हम परेशानी में फंस सकते हैं, यस मतलब, लेकिन लॉस लिमिटेड है। अब इस स्ट्रैटेजी को आप तभी ट्रेड करो जब आप उस मैक्सिमम लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अगर आप उस मैक्सिमम लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो इस स्ट्रैटेजी पे काम मत करना, पहली चीज। मतलब देखिए यहां पर हमने देखा 57 इज मैक्सिमम, बस वही रहेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो तभी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है, वरना ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन।
अब आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये स्ट्रैटेजी आपको 16,850 से बाजार 17,450 बंद हो गया, तो भी आप ओनली -57 ही हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इतना रिस्क तो बाजार में लेना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। अगर आप बाजार में इतना छोटा मोटा रिस्क भी नहीं ले रहे तो बाजार में काम क्या कर रहे हो? अगर आप ध्यान से देखें, दिस स्ट्रैटेजी इज 1:3, 1 रुपया जाने के लिए 3 रुपया आने के लिए, यानी एक हफ्ता भी सही पड़ गया तो वो आपके 3 हफ्तों के लॉस पर भारी पड़ेगा। दैट्स द बेस, दैट्स द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि एक हफ्ता सही, बाकी सब हफ्ते, मतलब 3 हफ्ते आप जीरो लॉस में भी निकल गए तो भी 0-0 निकल जाओगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और ऐसा तो होता नहीं कि हर हफ्ते ऐसा मूवमेंट हो, राइट? हर हफ्ते तो ऐसा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और हमें ये भी देखना है कि हमने जो प्रीमियम पे किया है वो हम वापस रिसीव कर लें। भाई यही तो सबसे बड़ा बेस होता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, कि पेड प्रीमियम वापस आ जाए। यही तो हर स्ट्रैटेजी का क्रक्स बेस होता है। इसी चीज को बेस बनाकर इस स्ट्रैटेजी को आपके लिए डेवलप किया गया है। ये वीकली है, इसके रिजल्ट्स बैंक निफ्टी में भी बहुत खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है। आपको बैंक निफ्टी के एवरेज देखना होगा, दैट्स इट। बैंक निफ्टी का एवरेज, तो वील जस्ट पुट डाउन बैंक निफ्टी हियर। सो निफ्टी बैंक इंडेक्स। अब आप एवरेज निकालिए कि बैंक निफ्टी का एवरेज मूवमेंट क्या है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट वीकली मूवमेंट। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाए? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। उस एवरेज मूवमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एवरेज कवर हो जाना चाहिए। जैसे निफ्टी के केस में हमारा एवरेज मूवमेंट इज 400 पॉइंट, हम 500 तक कवर्ड है। आप ध्यान देंगे, अगर बाजार 17,350 भी आ जाता है तो भी आप प्लस निकल जाते हो, विच इज अ मूवमेंट ऑफ 500 पॉइंट्स फ्रॉम द स्पॉट 9:30 फ्राइडे मॉर्निंग, विच इज वेरी गुड, विच इज ग्रेट। यानी 500 पॉइंट बाजार गिरा या चढ़ा आपको पैसे आ जाएंगे। यस, अब इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्लॉट करोगे, विच इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड वीकली हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी, वेरी वेरी एडवांस हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों अप्लाइड है इसमें। अगर आप इस पे काम करो तो आपके रिजल्ट्स ब्यूटीफुल होंगे। यस, हाँ, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज रेगुलरिटी। मैं फिर आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं जो ये बात नहीं समझते। देखिए, मनी इन मार्केट इज ऑल अबाउट रूल्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये हम बार बार कराते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है ट्रेड रेगुलरली विदाउट चेंजिंग योर रूल्स। आप एक साल तक इस स्ट्रैटेजी पे बिना रूल्स को तोड़े, बिना वॉल्यूम को फ्लिप फ्लॉप किए, सेट सिस्टम से एक साल ट्रेड तो करो। 54 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग में से अगर आपको मिनिमम बात कर रहा हूं 30 वीक्स प्रॉफिट ना आए तो आप मुझसे कहिएगा कि सर मुझे प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन एक हफ्ता या 2 हफ्ता देखने से बात नहीं बनता। दूसरा ये भी गलत है कि 2 हफ्ते आपको लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट आ गए छोटी क्वांटिटी पे, इमीडिएट वॉल्यूम बढ़ा ली, मजा आ गया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वॉल्यूम बढ़ाने के भी रूल्स हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के भी सिस्टम्स हैं, कंसिस्टेंसी है, पैटर्न्स होते हैं। ये नहीं है कि जब चाहे वॉल्यूम बढ़ा ली, जब चाहे वॉल्यूम घटा दी। इट इज, ये रूल्स और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की हम आपसे बार बार बात करते हैं। आप में से कई लोग हैं जो एक हफ्ता मार के या तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं या ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। डोंट डू दैट। अगर आप पूरे साल का माइंडसेट बनाकर स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि इट्स अ हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी, वंस इन अ वीक स्ट्रैटेजी, प्रॉपरली हेड स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम लॉस इज प्री डिसाइडेड, मैक्सिमम प्रॉफिट इज प्री डिसाइडेड। जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो फिर प्रॉब्लम कहां है? वेयर इज द ब्लडी प्रॉब्लम? हमें ये नहीं समझ में आता। खैर, ये तो हो गया इस स्ट्रैटेजी का पहला पोर्शन। अब
आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर दोनों तरफ बनवाने की बजाय सिर्फ एक तरफ बनवाओ, दैट वुड वीड यू ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट्स। ऑब्वियसली दैट्स हाउ मार्केट रिएक्ट। अब अगर आप इसे वीकली बना रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि मैं एक ही तरफ सौदा बनाऊं, तो आपको ट्रेंड पकड़ में आना चाहिए। यस, ट्रेंड पकड़ में आना चाहिए। अब 1 वीक की स्ट्रैटेजी पे 1 वीक का चार्ट देखकर तो स्ट्रैटेजी प्लॉट की नहीं जाएगी। यू गॉट टू लुक एट द चार्ट ऑफ लेट्स से 1 आवर और मे बी 1 डे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं। मेरा प्रेफरेंस 1 आवर को रहेगा। तो हम एक सिचुएशन बनाते हैं, इसमें मैं एक इंडिकेटर की हेल्प लेता हूं विच इज जनरली नोन एज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं आपको एक लेवल करना सिखा रहा हूं। 14, ठीक है, सिर्फ इसके ये पैरामीटर्स बदल दो। Change the parameters to 61.8 and 38.2। ये कैसे आए? ये फिबोनाची सिस्टम से, इस पे हम नहीं जाएंगे। ये ओके हो गया। नाउ वी विल चेंज द टाइम फ्रेम टू 1 आवर। 1 वीक पे काम कर रहे हैं ना, 1 वीक पे काम कर रहे हैं तो 1 आवर पे रहेंगे, राइट? अब इसमें कैसे करना है? जब लाइन एक बार लोअर बैंड के नीचे आ जाए तो आप तब तक पुटों का ही सौदा ऑन रखेंगे। पुटों का सौदा तब तक ऑन रखेंगे जब तक प्राइजेस अपर बैंड में ना चले जाए। तो इस बात को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। यहां पर इस इक्वेशन से यहां पर प्राइजेस अपर बैंड में आ गए, इसे तोड़ के नीचे आए इज नॉट द इंपॉर्टेंट। इसे तोड़ा लेकिन लोअर बैंड में नहीं जा पाए, कॉल ही चलती रहेगी, कॉल ही चलती रहेगी, कॉल ही चलती रहेगी, कॉल ही कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, कॉल ही कंटिन्यू रहेगी, कॉल ही कंटिन्यू रहेगी टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे प्राइसेस लोअर बैंड के नीचे आ गए हैं, इस जगह पे। यहां पर आप पुटों से सौदा बनाएंगे, पुटों से सौदा बना के रखिए, लेकिन इस जगह पे आप पुटों से सौदा काटकर वापस कॉलों में सौदा बना लेंगे और फिर यहां वापस पुटों में। अब ये हो सकता है इसमें 2 हफ्ते निकल जाए, दैट इज नॉट अ बिग डील। हो सकता है आपको चेंज भी ना करना पड़े। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप सौदा रिवर्स भी करोगे स्ट्रैटेजी में तो भी आप 0-0 या माइनर से 5-10 पॉइंट के लॉस पे निकल जाओगे, क्योंकि पैरेलली जितना प्रीमियम खरीदा हुआ है उतना ही बेचा हुआ है। और डायरेक्शन आपके अगेंस्ट भी हो जाए तो भी पूरी टाइम वैल्यू तो 0 होगी नहीं। Hence, you would still be able to come out in 0-0 or plus. Yes, that's the interesting point of this strategy. लेकिन ये काम वही करे जिसे ट्रेंड समझ में आता है, और वो but this is not a trend strategy. This is not a trend strategy. लेकिन आप में से कुछ मेरे दोस्त होंगे जो चाहेंगे कि ट्रेंड के बेस पे हम सिर्फ उस तरफ सौदा बनाएं जिस तरफ बाजार इस बार जाकर बंद होने वाला है, ताकि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। उनके लिए ये तरीका है, क्योंकि दिस इज अ होल्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें बाय सेल नहीं करना है। हेंस द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द इंडिकेटर चेंजेस। यस, that is the way you use this strategy and it gives you beautiful results, my friend. Beautiful. Yes, that's the truth. तो दिस इज 19th सितंबर। तो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई 19th सितंबर क्या था। 19th सितंबर वाज मंडे। सो आपने एक तरीके से मंडे को फ्रेश ट्रेड शुरू किया, जिसका आपका एसएल मंडे को ही कट गया, और आपने कॉलों में गए, फिर से पुटों में गए, पुटे इस बार आपको पैसे दे गए। इस केस में एक बेनिफिट मिलता है माय फ्रेंड्स, जब आप इसे रेगुलरली इसकी वजह से चेंज करते हैं तो आपके स्ट्राइक्स लगातार बदलते हैं, और स्ट्राइक्स बदलने की वजह से आपके बाजार की नियरनेस ऑफ क्लोजिंग बढ़ जाती है। यानी आप तो चाहते हो बाजार 400 पॉइंट की रेंज में बंद हो जाए, तो वो आपके फेवर में आ जाता है, और उस केस में आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको सोच रहे हैं कि रिवर्सल पे लॉस हो जाता है, तो नहीं होता, क्योंकि जितना का खरीदा हुआ उतने का ही बेचा हुआ। बेचे की वैल्यू डबल, खरीदे की वैल्यू बराबर बराबर। लेकिन जो दूर की प्रोडक्ट है वो तो डीप आउट ऑफ द मनी है, उसका डेल्टा कम है, वो वैल्यू ज्यादा नहीं तोड़ेगी। तो दिस स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट इन इटसेल्फ इन ऑल सेंसेस। यस, अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने दोनों तरफ भी बनाने का आपको तरीका सिखाया और सिंगल साइड भी बनाने का तरीका सिखाया। दोनों ही तरफ आपकी जीत है। ऐसा नहीं है एक तरफ जीत है एक तरफ नहीं है, दोनों ही तरफ आपकी जीत है। द ओनली पॉइंट इज कि आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर रूल्स के साथ वीक ऑन वीक
विद प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट कीजिए, आपको रेगुलर प्रॉफिट्स आएंगे। यस, यू विल गेट रेगुलर। और इसमें वो भी नहीं है गिर गया, वापस आ गया, रिवर्स हो गया, मुड़ गया, तड़ गया, कुछ नहीं करना। हिट एंड फॉरगेट, हिट एंड फॉरगेट, दैट्स द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। और जरूरी नहीं है, जैसे मेरे कई फ्रेंड्स ऑफिस जाते होंगे तो उन्हें वो कहेंगे कि सर मैं तो 1 घंटे में भी चार्ट नहीं देख सकता। मत देखो, हिट एंड लीव करके छोड़ दो, सीधा थर्सडे को आना। Yes, and it will build your profits. I promise you that part. So this was, my friend, a strategy, hit and leave, Nifty and Bank Nifty strategy. दोनों पे लगाइए, हर हफ्ते पैसे कमाइए। बट फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप हमारा ऐप IBBM डाउनलोड जरूर करिए। उस पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नॉलेज हमेशा मिलती रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी, which would yield you great profits. With this request, ending my video, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.